हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो के अंदर हम और एक स्मॉल कैप स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हर बार एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक ही डिस्कस करता हूँ। ऐसा क्यों? अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है तो आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आपकी वेल्थ को जनरेट करता है। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर डिफेंसिव खेलना है तो फिर आप लार्ज कैप की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप शेयर मार्केट के अंदर एक वेल्थ जनरेट करने के लिए आए हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन स्टॉक के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो लार्ज कैप तो हर कोई डिस्कस होते हैं, और लार्ज कैप में रिस्क कम होने की वजह से हर कोई आपको रेकमेंड करता है। लेकिन दोस्तों, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर आपको रिस्क थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके अंदर रिवॉर्ड भी आपको वैसा ही मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा आज का स्मॉल कैप शेयर है एक लिकर सेक्टर का। दोस्तों, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर या फिर दुनिया के अंदर लिकर कंज्यूम कितना तेजी से बढ़ रहा है। वैसे इस चीज को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। लिकर का कंज्यूम पार्टी से लेके फंक्शन तक, सुख से लेके दुख तक, हर जगह लिकर का कंज्यूम होता है। लेकिन दोस्तों, लिकर सेक्टर के चलते गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस भी लगाते हैं और कई जगह पर इसको उसके ऊपर रोक भी लगाती है। लेकिन रोक कितनी भी लगाए, जो पीने वाले हैं वो गुवाहाटी जाकर भी पीते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक डिस्कस किए, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब पेज पे जाके। उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके, और वहां पर कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस स्टॉक की एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करके उसके अंदर के सभी स्टॉक आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा आज का स्मॉल कैप शेयर है एसोसिएशन अल्कोहल। कंपनी अल्कोहल मैन्युफैक्चर एंड बाइंग सेलिंग का काम करती है। कंपनी इंडियन लिकर और फॉरेन लिकर ब्रांड बनाती है। कंपनी दरअसल दो सेगमेंट के अंदर काम करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा कंज्यूमर बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर 35% का रेवेन्यू आता है और कंज्यूमर बिजनेस के साथ 66% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर मर्चेंट ईएनए मतलब एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल से 21% का रेवेन्यू आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से 3% का रेवेन्यू आता है और बाय प्रोडक्ट से 10% का रेवेन्यू आता है। कंज्यूमर बिजनेस के अंदर इंडियन मेड लिकर 30% का रेवेन्यू आता है और इंडियन मेड फॉरेन लिकर से 17% का रेवेन्यू आता है और लाइसेंस ब्रांड से 19% का रेवेन्यू आता है। अब कंपनी जो लाइसेंस ब्रांड और कॉन्ट्रैक्ट ब्रांड से जो रेवेन्यू जनरेट करती है, दरअसल वो है क्या, वो एक बार चेकआउट करते हैं। पहले देखते हैं लाइसेंस ब्रांड। दोस्तों, कंपनी लाइसेंस ब्रांड से 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है, जो 2017 से किया है। कंपनी एमपी के अंदर डिस्टिल, ब्लेंड, बोतल एंड मार्केटिंग का काम करती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ कंपनी का एग्रीमेंट 2017 से किया था, जो 3 साल के लिए था, लेकिन कंपनी ने अभी वो एक्सपांड करके 2025 तक किया है। लाइसेंस ब्रांड के अंदर इसके अंदर बैकपाइपर, मैकडबल रम जैसे कंपनी के ब्रांड आते हैं। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर कंपनी को 3% का रेवेन्यू आता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ब्रांड को बनाने का काम करती है। कंपनी डाइजियो, परनॉट रिचर्स एंड ईबीडी जैसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी ब्लैक डॉग, वैट 69, ब्लैक एंड व्हाइट, मकडवेल, रॉयल चैलेंजर्स और सिग्नेचर जैसे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनाती है। कंपनी का बिजनेस केरला, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अंदर होता है। कंपनी के साथ एक डार्क पास्ट भी जुड़ा हुआ है। 2016 से 2019 के अंदर कंपनी के प्रमोटर के ऊपर आईटी रेड भी पड़ी थी। कंपनी के अंदर अवैध ट्रांजैक्शन के चलते ये रेड पड़ी थी। उसके बाद कंपनी ने अपने पास्ट को भुलाकर अपने आप को बदलते हुए नए सिरे से काम शुरू किया। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अब कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं। कंपनी के ओन ब्रांड अगर देखें तो सेंट्रल विस्की, टाइटेनियम वोडका, बॉम्बे स्पेशल विस्की, देसी मदिरा मसाला, सुपरमैन विस्की, जेम्स गिल विस्की और जमैकन मैजिक रम जैसे कंपनी के ओन ब्रांड है। और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड अगर देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक डॉग, कैप्टन मॉर्गन, सिमरनॉफ और वैट 96 जैसे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। लाइसेंस ब्रांड के ऊपर अगर देखें तो बैकपैबर, ब्लू रिबन जिन, डायरेक्टर स्पेशल एंड मैकडबल नंबर 1 व्हाइट वोडका जैसे कंपनी के लाइसेंस ब्रांड के अंदर आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस आप बखूबी जान गए होंगे। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 820 करोड़ का है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप के अंदर रिस्क भी उसी हिसाब से होती है। स्टॉक पी अगर देखें तो 12 का है और इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 29 का है। स्टॉक पी अगर देखें तो 12 का है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 29 का है। मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यू पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी अगर देखें तो 27 का है, जबकि आरओई अगर देखें तो 21 का है। तो दोनों ही
रेशियोज कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.02 का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पर डेट अगर देखें तो 5 करोड़ का है, जबकि रिजर्व अगर देखें तो 290 करोड़ की रिजर्व है। कंपनी की करंट प्राइस 450 से। कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का सेल अगर देखें तो 324 से बढ़कर अभी 513 हो गया है, और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 25 से बढ़कर 61 का हो गया है। मतलब कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छे खासे ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो कंपनी की रिजर्व 295 करोड़ के, जबकि डेब्ट अगर देखें तो 5 करोड़ का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के कैश फ्लोज के ऊपर देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में होनी चाहिए, जो प्लस में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो माइनस में होनी चाहिए वो माइनस में है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो माइनस में होनी चाहिए वो भी माइनस में हमें दिखाई दे रही है। तो कैश फ्लोज अच्छे खासे है। रेशियोज की बात करें दोस्तों तो कैश कन्वर्जन साइकिल 106 से घटकर अभी 58 हो गया है, मतलब कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा है। आरओसी अगर देखें तो 31, 35, 34 अभी 28, मतलब कंपनी का आरओसी बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, प्रमोटर के पास अगर देखें तो 58% का स्टेक था, अभी भी कंपनी के पास 58% का स्टेक है। यहाँ पर एफआईएस की बात करें दोस्तों तो 0.57% का स्टेक था, वो बढ़कर 0.92% का हो गया है। डीएस के पास 0.01% का स्टेक था, वो भी बढ़कर 0.02% का हो गया है। यहाँ पर पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक के पास 40.97% का स्टेक था, जो घटकर 40.62% का स्टेक हो गया है। मतलब इसके अंदर अगर देखें तो ज्यादा कुछ उथल पुथल नहीं दिखाई दे रही। जो प्रमोटर के पास जितने थे उतने ही लास्ट तक है। एफआईडीएस ने थोड़ी सी माइनर ग्रोथ की है, और पब्लिक के पास थोड़ा सा कम स्टेक हो गया है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी हमें अच्छे खासी दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो कंपनी का रेशियोज भी अच्छे, कंपनी कैश फ्लो भी अच्छे है, बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपनी के अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैं जो भी कंपनी आपको रेकमेंड करता हूँ या फिर जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिस कंपनी का बिजनेस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो कंपनी के अंदर आपको एक तो राउंडिंग बॉटम देते हुए दिखाई देगा, या फिर एक मेजर कंसोलिडेशन जोन का वो ब्रेकआउट देते हुए कंपनी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी सेम वैसा ही कंपनी मेजर गिरावट के बाद यहाँ पर देखे तो एक जो मेजर सपोर्ट था वो सपोर्ट उसका कंटिन्यू एक ही रहा है। यहाँ पर देखे तो कंपनी का एक ही सपोर्ट रहा है, लेकिन जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से कम होता होता दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से देखे तो उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से कम होते हुए आ रहा था उसका हाई, और लो अगर देखे तो एक इसमें लो दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर अगर देखे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नीचे अगर वॉल्यूम भी देखे दोस्तों तो नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी का जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है, मतलब ये कंपनी का ब्रेकआउट जो सस्टेनेबल रहेगा। दोस्तों अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़े रिस्क के साथ इसी लेवल पर 450 जो लेवल है उसी के ऊपर थोड़े रिस्क के साथ आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है तो उसके लिए आपको तकरीबन जो 510 की लेवल है फिर 500 की लेवल है उसको एक बार ब्रेक होने दो। जब ये कंपनी 500 की लेवल को ब्रेक करता है तब आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग या फिर एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इस लेवल पर भी बाय कर सकते हो। दोस्तों कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि कंपनी के साथ एक डार्क पास्ट जुड़ा हुआ है तो इसी के चलते अगर आपको वो शेयर नहीं खरीदना है तो आप इसको टोटली अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके मैनेजमेंट के ऊपर करप्शन का चार्जेस लगा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का पास्ट भले डार्क था लेकिन अभी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, तो इसके चलते इस कंपनी के ऊपर हम विश्वास तो रख सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।